आसाम में कामाख्या देवी के दरबार में नीलकंठ वर्णी। मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वर्णी आसाम पहुंचे। अपनी मधुर वाणी के दम पर नीलकंठ वर्णी को मानने वाले और उनके उपदेश सुनने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। यह देखकर वहां पर पहले से मौजूद साधु संत आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर विवेक नाम का एक तांत्रिक रहता था। विवेक तांत्रिक बहुत बलशाली था, साथ ही कई काले जादू उसने सीख रखे थे, जिससे वहां पर उसका बोलबाला था और वहां के लोग उससे डरते थे। वह आए दिन साधु संतों को मार देता या फिर उन्हें अपने साथ शामिल कर लेता। संत समाज उनसे बहुत डरा हुआ था। एक दिन की बात है, नीलकंठ वर्णी बैठे हुए थे। वहां पर उनके उपदेश सुनने वाले लोग भी मौजूद थे और कई साधु संत जो वर्षों से वहां पर रह रहे थे वह भी मौजूद थे। तभी वहां पर घूमते हुए विवेक तांत्रिक आ पहुंचा। विवेक तांत्रिक के आते ही सभी साधु संत डर गए और उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए आतुर हो रहे थे। इस पर नीलकंठ वर्णी ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में काले जादू करने वाले चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने वह कुछ भी नहीं है। भगवान ही सर्वसर्वा है। यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें अपने मूल्य पर अड़िग रहना चाहिए। इतना सुनकर साधु संत बोल पड़े कि हे बालक नीलकंठ वर्णी, आप इन्हें नहीं जानते हैं, यह बहुत ताकतवर है। विवेक तांत्रिक भी उनकी बातें सुन रहा था। वह आग बबूला हो गया और अपनी शक्तियों का प्रयोग नीलकंठ वर्णी के विरुद्ध करने लगा, लेकिन उसके किसी भी जादू ने नीलकंठ वर्णी पर कोई असर नहीं डाला। इससे वह आग बबूला हो गया और अपनी विशेष साधना से भगवान हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी आए और उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ वर्णी को प्रणाम किया और विवेक तांत्रिक को ही मारने के लिए आगे बढ़े। भगवान हनुमान जी के वार से विवेक तांत्रिक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि नीलकंठ वर्णी कोई सामान्य संत नहीं है, यह साक्षात स्वामीनारायण अर्थात भगवान है। वह नीलकंठ वर्णी के चरणों में आ गिरा और उनसे क्षमा याचना की। नीलकंठ वर्णी बहुत ही उदार स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने विवेक तांत्रिक को माफ कर दिया और उनके सभी दर्दों का हरण कर लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी नवलखा पर्वत पहुँचे, जहाँ पर हजारों वर्षों से कई संत भगवान की आराधना कर रहे थे। वह सामान्य संत नहीं थे, इसीलिए सामान्य लोग उन्हें देख भी नहीं पाते थे। नीलकंठ वर्णी के आगमन से पूर्व वहां पर आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वामीनारायण साक्षात यहाँ पर पधार रहे हैं। वह एक सामान्य बालक के रूप में है। इतना सुनकर वहां पर मौजूद सभी साधु बहुत प्रसन्न हुए और उनके आगमन से पूर्व ही उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। जैसे ही बालक नीलकंठ वर्णी वहां पर पहुंचे, उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। सभी 9 लाख संतों ने उनके दर्शन किए और पुण्य प्राप्त किया। अपनी आगे की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी कपिल आश्रम पहुंचे, जहां पर वर्षों पहले कपिल मुनि तप किया करते थे। यह एक बहुत ही मनमोहक आश्रम था, जहां पर नीलकंठ वर्णी रुके और कहते हैं कि कपिल मुनि ने मूर्ति रूप में आकर नीलकंठ वर्णी की सेवा की थी। जगन्नाथपुरी की यात्रा दिन रात एक करते हुए नीलकंठ वर्णी ना कभी रुके ना कभी थके, अपनी यात्रा को अविरत रूप से करते रहे। इसी दरमियान वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। पुरी के राजा को जब नीलकंठ वर्णी के बारे में मालूम हुआ तो वह भी दौड़ कर आए और उनको प्रणाम किया। उनके उपदेश सुनने के लिए वह भी नित्य आने लगे। वहां पर भी नागा साधुओं का तांडव था। वह अपने मन मुताबिक कार्य वहां पर करते थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी के बढ़ते प्रभाव से उन्हें घृणा होने लगी, जिससे वह नीलकंठ वर्णी को वहां से हटाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नीलकंठ वर्णी से युद्ध करना चाहा, लेकिन पुरी के राजा के सहयोग से वह पराजित हो गए। सत्रधर्मा नामक एक राजा मानसपुर में राज करते थे। यहाँ पर भी नीलकंठ वर्णी पहुंचे, इन्हें उपदेश दिया और यहाँ पर व्याप्त व्यभिचार को दूर कर वह आगे बढ़ गए। जयराम दास को भी नीलकंठ वर्णी ने यहाँ पर अंतिम उपदेश दिया और उन्हें पुनः अपने घर लौट जाने को कहा। नीलकंठ वर्णी वेंकटाद्रि होते हुए कांचीपुरम भी निकल पड़े। कांचीपुरम से भूतपुरी की ओर चल पड़े। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इनको दर्शन दिए थे। तोताद्रि स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पहुँचे। यहाँ से चलते हुए कन्याकुमारी से निकलकर
वह त्रिवेंद्रम पहुंचे। महाराज सुग्रीव की नगरी किष्किंधा होते हुए सबरी वन से गुजरते हुए निरंतर भारत दर्शन की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी अनवरत अविरत चले जा रहे थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी सूर्यपुर पहुंचे। यहाँ से वह पिंपली गांव पहुंचे। कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करते हुए वह अंबाली और अनसुईया माता के दरबार में पहुंचे। बड़ौदा मांडवी होते हुए वरताल से चलकर वो बोचासन पहुंच गए। जहां जहां से होकर नीलकंठ वर्णी गुजरते गए, हर जगह के लोग उनकी भक्ति करने लगे। उनके उपदेश को जीवन में अपनाया और सदैव सभी ने आग्रह किया कि हे नीलकंठ वर्णी, आप पुनः हमारे यहाँ पर पधारें। जन कल्याण हेतु जिस पथ पर नीलकंठ वर्णी चल रहे थे, सभी को मोक्ष और साक्षात भगवान का अथाह प्रेम प्राप्त हो रहा था। भारत दर्शन और कल्याण की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण लोडवा नामक गांव में पहुंचे। लखूबाई इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी कि वह दूर दूर तक की घटनाओं को अपने कमरे में बैठकर देख सकती थी। साथ ही उसे इधर उधर आने जाने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं पड़ती थी। लखूबाई के गुरु का नाम आत्मानंद स्वामी था। विठ्ठलानंद और बालानंद नामक दो ब्रह्मचारी भी उनके साथ में रहते थे। लखूबाई के घर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। अपनी दिव्य दृष्टि की वजह से लखूबाई ने उन्हें पहचान लिया। साथ ही कई महीनों तक उन्हें वहां पर रोके रखा और उनकी सेवा की। प्रभास पाटन और भालका तीर्थ होते हुए नीलकंठ वर्णी जूनागढ़ पहुंचे। यहाँ पर नीलकंठ वर्णी ने नरसिंह मेहता को दिव्य रूप में दर्शन दिए। नीलकंठ वर्णी ने 7 वर्ष 1 महीना और 11 दिनों तक यात्रा की। उनकी यात्रा में अंतिम गांव लास था। अंततः नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामीनारायण ने ज्यादातर समय रामानंद स्वामी के साथ बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामानंद स्वामी ने देह त्याग दी। अब नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामीनारायण के जाने का समय हो चुका था। जिस उद्देश्य से वह धरती पर आए थे और मनुष्य रूप में जन्म लेकर भारत दर्शन के दौरान कल्याणकारी कार्य किए, वह सब संपूर्ण हो चुके थे। फनेनी गांव में जाकर वो रुके और उन्होंने स्वयं को एक असाध्य बीमारी से ग्रसित कर लिया, जो कि उनके प्राण ले सके। अपने अनुयायी और भक्तों को विश्वास बांधते हुए नीलकंठ वर्णी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिव्य पुरुष धरती छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। और जब जब भी मानव जाति को कल्याणकारी साधु संतों की आवश्यकता होती है, वह समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। इतना कहकर गड़ादा नामक स्थान पर उन्होंने 1 जून 1830 ईस्वी को वह ध्यानमग्न हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी ही कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।